चलिए। कैसे हैं भैया आप सब लोग? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। और अब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। एक बार सब लोग बता दीजिए। आज कई सारे नए सरप्राइजेस भी आपके लिए हैं, नई चीज़ें आपके लिए हैं, आपको सूचना दे दी जाएगी। आज की क्लास में कुछ नए शेड्यूल भी आपके लिए ले आना है, कुछ नई बातें भी आपके लिए हैं। एक बार सब लोग थम्स अप करके बताइए कि सभी लोग आ गए हैं, तो हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग लाइव हैं, सुनील सत्या ने नमस्ते प्रणाम भेजा है। नमस्ते सुनील। बताइए भाई कितने लोग लाइव हैं, एक बार सब लोग आ जाइए। आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स के क्वेश्चन करेंगे, फ्लूइड मशीनरी के क्वेश्चंस करेंगे। और आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी करना है, आपसे कुछ बातचीत भी करनी है। आप बताएं, आपसे बातचीत करने के दौरान जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो आप बताओगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, वो उस तरह का मैं कुछ प्लान करने वाला हूँ आपके लिए। अब ये आप बताओगे कि क्या करा जाए। कुछ बातचीत भी आपसे करनी है, कुछ राय मशवरा भी करना है आप लोगों से। अब तो आप यूट्यूब पे भी ना एक परिवार बन गया ना हम लोगों का। वी आर लाइक फैमिली। तो कुछ राय मशवरा भी आपसे करना है, बातचीत भी करनी है। तो एक बार सब लोग आ जाओ और थम्स अप करके बताओ कि सारे ही आ गए हैं, तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सब लोग एक बार सब लोग थम्स अप करके बता दो कि हाँ भैया सब लोग आ गए हैं। ठीक है ना? गुड आफ्टरनून अजय, दीपक, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन। सब लोग बता दीजिए। हाँ, प्रेजेंट 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 दीपक, सब मुझे पता है आप लोग आ गए हैं। एक बार सब लोग जो है थम्स अप करके बताएं कि सारे लोग आ गए हैं। अपना हाजिरी लगा दें, प्रेजेंट सर बोल दें, ताकि हम लोग कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी थी, उसके लिए मुझे ज़रूरी है। आज हम लोग हाइड्रोलिक मशीन के बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप देखिएगा कि हम लोग कौन से क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक बात तो ये है, मुझे आप सबका रिस्पांस चाहिए। मुझे एक चीज़ आपसे ये पूछनी है। हेलो अभिषेक जी, हेलो। इसमें से कितने ऐसे छात्र हैं जो लोग लाइव हैं? आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं? क्वेश्चंस वाला सीरीज तो चल ही रहा है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स का थियोरी पढ़ना चाहते हैं, एफएम की थियोरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट, सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं चाहते हैं कि सर आप यूट्यूब पे हमें एफएम का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, हमें फ्लूइड मैकेनिक्स का सर थ्योरी। अभी मैं आप लोगों को दिख रहा हूं बच्चों? इंटरनेट की समस्या है, इसलिए बफरिंग हो रहा था। अभी क्लियर है? अगर अभी क्लियर हो गया हो, मैं आपको स्क्रीन पे पूरी तरह से दिख रहा हूँ, जिंदा दिख रहा हूँ, पूरी तरह से लाइव दिख रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर आप दिख रहे हैं। चलिए, एक बार फिर से सब ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा। इंटरनेट बीच में बाधित हो गया था, इंटरनेट की समस्या आ गई थी, इसलिए हम लोग डिस्कनेक्टेड हो गए थे। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को फिर से कर लेते हैं। ठीक है,
एक बार सब लोग जुड़ जाइए फिर से, ताकि हम लोग स्टार्ट कर दें फिर से चीज़ों को। हाँ, ज़्यादातर लोग जुड़ गए हैं। देखिए बच्चों, प्लान क्या है, आपसे कुछ विचार विमर्श भी करना है, बातें करनी है। तो आप सब लोग ना अपने कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर रखिएगा, अपनी बातें ज़रूर रखिएगा। देखिए बच्चों, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग, आप जानते हो कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पे क्लासेस ले रहे हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लास जो क्वेश्चंस थे, लगभग 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 वो क्वेश्चंस हमने आपको करा भी दिए हैं, जितने सारे हमने अभी सेशन लिए हैं। तो जो लोग हमसे शुरू से जुड़े हैं वो क्वेश्चंस उनका कंप्लीट भी हो गया है, आपने लगभग कर भी लिया है। फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये डिमांड है कि सर फ्लूइड में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी है, सर उसको और डिटेल में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं है कि चीज़ें कैसी हो जाती हैं, तो कई बार चीज़ों को रटना पड़ता है। फ्लूइड मैकेनिक्स की जो थ्योरेटिकल क्लास है, जो उसके थ्योरी वाला पार्ट है, यानी एक ऐसी क्लास जिसमें कि थ्योरी भी चलेगा और प्लस क्वेश्चंस भी चलेंगे, थ्योरी भी चलेगा और प्लस क्वेश्चंस भी चलेंगे। एक ऐसी क्लास हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कब से शुरू होगा हम आपको जल्दी सूचना देंगे, हम कल तक आपको बता भी देंगे। इसमें कमेंट क्यों नहीं शो कर रहा है? थ्योरी प्लस क्वेश्चन। और अभी जो आपका सिविल वाले बच्चे हैं ना, जो सिविल वाले बच्चे हैं, उनकी क्लासेस अभी आपकी चलती हैं 1 से 2 आपका चल ही रहा है, 2 से 3 भी आपका चल रहा है। 1 से 2 में क्या है आपका, 1 से 2 में आपका चलता है, कौन सा विषय चलता है आपका 1 से 2 में? सॉइल मैकेनिक्स। और 2 से 3 में आपका क्या चलता है? आरसीसी। तो सिविल की 2 क्लासेस जैसे चलती हैं वैसे चलती रहेंगी। और सिविल के बच्चों की जो फ्लूइड वाली क्लास चलेगी, उसको मैं एक नए टाइम पे करना चाहता हूँ, शाम में। काफ़ी बच्चों का कहना है कि सर शाम में पढ़ा दीजिए, और शाम में मेरी उपलब्धता भी ज़्यादा रहती है। हाँ, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ एक बार। इम्पॉर्टेंट PYQs करवा दीजिए सर विद कॉन्सेप्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यस दीपक यादव, ओपिनियन सही है आपका। गुरुजी, मैं क्वेश्चन को जल्दी से समझ नहीं आता। गुरुजी, मुझे क्वेश्चन जल्दी से समझ में नहीं आता। अच्छा, जल्दी से आप नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो मेरा प्लान ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल के साथ साथ क्वेश्चंस भी मैं आपको लगवाते हुए एक डिटेल क्लास आपके लिए लेके आऊं। आप लोग इसकी इच्छा रखते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस वाली क्लास में पढ़ना चाहते हैं, जहां डिटेल, मतलब सब थ्योरी भी चलेगा? हाँ, थ्योरी भी चलेगा, मतलब मान के चलिए कि इसे आपको पूरा सब कुछ डिटेल में कराऊंगा मैं। तो ये आप इसका आपकी इच्छा है। क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले तो PYQs लगाएंगे। PYQs में हम लोग JEE के भी PYQs लगाएंगे और हम लोग AE के भी PYQs लगाएंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? इसके अलावा हम लोग करेंगे PYQs के अलावा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है ES के भी PYQs लगाएंगे, ESC के। इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएंगे। जैसे हम कराते हैं ना, जैसे क्वेश्चंस लेके आते हैं जिस तरह के, उसी तरह क्वेश्चंस आपको कराएंगे। बोलो भाई। सर टॉपिक वाइज थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पूरा डिटेल, हाँ यही मेरा प्लान है। बच्चों का भी ये कहना था कि सर हम लोग को इतनी समझ नहीं है, कई बार हम क्वेश्चन समझ जा रहे हैं, आप डिटेल करते भी हो तब भी सर और थोड़ा कमांड हासिल करना चाहते हैं। यस सर, ले आए डिटेल क्लास, थ्योरी वीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत सारी कमजोरियां आपको होंगी, मुझे पता है। तो थ्योरी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो एक बार थम्सअप करके सब लोग बताइए। हाँ, विद कॉन्सेप्ट एंड विद क्वेश्चंस ऑल्सो। हाँ, और सारे कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ का डिटेल अध्ययन, सब चीज़ों के बारे में जानना, उनके कॉन्सेप्चुअल ज्ञान का होना, उनका क्वेश्चंस लगाना, इस तरह की एक क्लास मैं शाम में 9 बजे से रखना चाहता हूँ। कितने बजे से? शाम में 9 बजे से। इस टाइम पे सब लोग जुड़ जाएंगे आराम से। बोलो बच्चों, इसको हम लोग 1-2 दिन में शुरू कर देंगे।
आई थिंक आप सबने पेट का फॉर्म ज़रूर भरा होगा, पेट के एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मेरा प्लान है कि इसको हम 24 के बाद कहीं रखें, कहीं पहले ही शुरू कर दें। बोलिए 24 के बाद रखा जाए या 24 के पहले? क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है ना सर, जेट टरबाइन और पंप को पहले करा दीजिए। बिल्कुल करा, देखिए जब तक आप ना फ्लूइड जेट टरबाइन, इंपैक्ट ऑफ जेट टरबाइन और पंप को हम लोग क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा क्लासेस में कर लेंगे। बल्कि बात समझना, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है वो, तो हम संडे कर लेंगे, मैराथन में कर लेंगे। बट कंसेप्चुअल पार्ट को समझना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग पेट के बाद इसको चेंजेस करें या पेट के पहले? अभी पेट तक मैं देख रहा हूँ बच्चों की उपलब्धता भी थोड़ी सी कम रहती है। 24 के बाद आप लोग चाहते होंगे ना, 24 के बाद, सब 24 के बाद चाहते हैं। 24 के पहले चाहते हैं या 24 के बाद चाहते हैं? एक बार मुझे आप कमेंट करके बताइए कि पेट के एग्जाम के बाद चेंजेस चाहते हैं या पेट के एग्जाम के पहले चेंजेस चाहते हैं। ठीक है, मुझे बस ये जानना है आपसे कि 24 के पहले ये सारी चीज आप चाहते हैं, 24 के बाद आप चाहते हैं? बोलो भाई। जितने कमेंट आए हैं वो 24 के बाद के ही आए हैं अभी तक। कमेंट दिख नहीं रहा शायद। बाद 24 के बाद, अच्छा एक पहले का भी आ गया, एक बाद फिर आ गया 25। चलिए, चल रहा, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, तो बातचीत भी करते रहेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस भी लगाते हैं। आज जो क्वेश्चंस मैं आपको लगवाने वाला हूं वो हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग हाइड्रोलिक मशीन के कुछ क्वेश्चंस भी लगाते रहते हैं साथ साथ। पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है, सवाल भी लगाते रहिए, बातचीत भी करते रहेंगे। तो मैं प्लान कर लेता हूँ कि कैसे हम लोग इसको करते हैं, फिर मैं आप लोगों को, अच्छा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े ही हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हो, टेलीग्राम का लिंक कभी मैं भिजवा दूंगा, आप जुड़ जाना। क्योंकि आगे चल के सारे जितने भी मैसेजेस हैं, जितने संदेश आपको दिए जाते हैं क्लास से संबंधित, या फिर जो भी पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ये अच्छे तरीके से आप जान लीजिए। 24 के बाद ही ज़्यादातर लोग चाहते हैं। चलिए पहला सवाल लगाते हैं हम लोग, पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न लगाते हैं, वाइल डिजाइनिंग अ पेल्टन व्हील द वेलोसिटी ऑफ व्हील यू इज। वेलोसिटी ऑफ व्हील के बारे में पूछ रहा है। यूपी आर्नल के एग्जाम में कितना दिन है? अभी बेटा जब तक एग्जाम की डेट एकदम एग्जैक्ट ना आ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। पहला का सी एक आंसर आने लगा है, बाकी लोग बताएं भाई। बहुत अच्छी बात है, आप लोग की प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है ना। आप देखिए के यू का फॉर्मूला तो सब लोग जानते ही होंगे, u अपॉन अंडर रूट में 2gh। आई थिंक ये फॉर्मूला से सब लोग परिचित होंगे ना। अगर इस फॉर्मूले से आप u निकालेंगे तो u कितना हो जाएगा, के यू अंडर रूट में 2gh। बात समझ में आया? जहां पर u क्या है बच्चों और h क्या है, दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना। एक तो u क्या है और एक h क्या है। के यू आपका स्पीड रेशियो है, h आपका नेट हेड है ना। क्या है आपका? h है आपका नेट हेड। और u क्या है बताइए सर? एनी एक्सपेक्टेड डेट रिगार्डिंग यूपी आर्नल। बड़ा मुश्किल है बेटा प्रेडिक्ट करना, दीपक यादव, बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, ठीक है ना। तो ये व्हील की वेलोसिटी है, दिस इज द व्हील वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। द टरबाइन ऑफ द सेम शेप विल हैव द सेम। जो सेम शेप की टरबाइन होती है उसका क्या चीज सेम रहता है? ध्यान देना, सेम शेप से क्या मतलब है? सेम शेप से क्या मतलब है? सेम शेप से मतलब है कि टरबाइन ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन है। सेम शेप से यही मतलब हुआ ना कि टरबाइन कैसा है, टरबाइन आपकी ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन है। और अगर ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन है तो उसका स्पेसिफिक स्पीड सेम होता है। बोलो यार, तो सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए? सी पार्ट। नहीं बी नहीं होगा भाई, सी होगा। बी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा?
इट शुड बी सी पार्ट। पहले का भी सी, दूसरे का भी सी। सारी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलो भाई, एक बार कमेंट करके बता दो। बीच में डिस्टरबेंस हो गया था थोड़ा सा, तो इसलिए नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने के कारण काफ़ी लोग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो फिर से जुड़ जाएं एक बार। आप लोग शेयर वेयर कर दीजिए जहां भी शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ अ टरबाइन इज द रेशियो ऑफ। 3 क्वेश्चन काफी भारी भरकम है, बड़ा सा है, तो ध्यान से पढ़िए। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार ध्यान से पढ़िए इसको, एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मैं एक बार साइड हो गया हूं, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको साफ साफ दिखना चाहिए। तो एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन इज द रेशियो ऑफ। हाइड्रोलिक इफिशियंसी किसका किसका रेशियो होती है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। थॉमस नंबर बता देंगे बेटा, सारे नंबर बता देंगे, ठीक है ना। आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, सारे ही नंबर डिक्टेट कर देंगे। हाँ, ए बी सी डी, क्या इसका आंसर होगा बताइए? बोलो भाई। आपने पढ़ लिया क्वेश्चन? ढंग से पढ़ा कि नहीं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन है ना, कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होती है। हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होती है भाई? इफिशियंसी हमेशा क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट आप लोग बोलते हो ना, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट बोलता हूं मैं जिसको। मैं क्या बोलता हूं? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। आप लोग क्या बोलते हो? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट बताइए? काफी लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, सही बात है। तो बताइए, मैकेनिकल एनर्जी आपको आउटपुट में मिलता है, तो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द रोटर एंड हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द फ्लूइड। आई थिंक इट शुड बी बी पार्ट। तीसरे का आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ 3? इट शुड बी बी पार्ट। बात समझ में आया ना? इट शुड बी बी ऑप्शन। चलो, एन एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन इज कॉल्ड। एडजस्टेबल ब्लेड टरबाइन है, और कौन सा टरबाइन है? प्रोपेलर है। तो प्रोपेलर टरबाइन में जिसमें एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं उसका क्या नाम होता है? आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ये तो क्वेश्चन रट जाता है मैकेनिकल और सिविल के छात्रों को जब वो लगाते हैं। बोलो बच्चों, क्या इसका आंसर होगा बताओ? अच्छा, एक बार ना एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्वेश्चन कि सर ये जो एडजस्टेबल ब्लेड, ये जो एडजस्टेबल ब्लेड होता है, जो एडजस्टेबल ब्लेड की बात आप करते हो, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एडजस्टेबल ब्लेड की आवश्यकता क्यों क्यों पड़ती है? कोई बताएगा मुझे? आप में से कोई बताइए कि एडजस्टेबल ब्लेड से हमारा फायदा क्या होता है? वाई वी हैव द वाई वी हैव द setting of, why we have the structure of, why we have the why we have adjustable blade in the Kaplan turbine। 4 का आंसर सी पार्ट होगा। एडजस्टेबल ब्लेड से क्या फायदा होता है बच्चों? एडजस्टेबल ब्लेड से फायदा ये होता है टू अचीव, वाई वी आर यूजिंग एडजस्टेबल ब्लेड, कोई पूछ सकता है, टू अचीविंग या टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग एडजस्टेबल ब्लेड क्यों लगाते हैं? टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। कोई पूछ सकता है आपसे ना कि एडजस्टेबल ब्लेड लगाया क्यों जाता है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज डन टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये तो सब जानते हैं ना कि एडजस्टेबल ब्लेड कहाँ लगता है? कैप्लान टरबाइन में। लेकिन क्यों लगता है ये जानना भी जरूरी है ना। इसको लगाने से एफिशिएंसी मैक्सिमम आपको प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक टरबाइन्स आर रिएक्शन टरबाइन। निम्न में से वो कौन सी टरबाइन है जो रिएक्शन टरबाइन है? बताइए। 3 टरबाइन आपके सामने लिखा हुआ है, फ्रांसीज है, कैप्लान है और प्रोपेलर है। बताइए जरा, कौन सी टरबाइन रिएक्शन टरबाइन है? फ्रांसीज है, कैप्लान है और प्रोपेलर है। बोलो, फ्रांसीज कैसी टरबाइन है? फ्रांसीज कैसी टरबाइन है? कैप्लान कैसी है? और प्रोपेलर कैसी है? तीनों के बारे में जानते हैं आप?
हाँ, 5 का ए पार्ट, यानी 1 2 3, 1 भी 2 भी 3 भी, तीनों ही कैसी हैं, रिएक्शन टरबाइन है। तीनों ही कैसी हैं, रिएक्शन टरबाइन है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हम फ्रांसीस की बात करें, अब चलिए आप लोग बताइए सारा आंसर, तो मैं ही बता देता हूं, आप लोग क्या बताएंगे। मुझे बताइए जो फ्रांसीस टरबाइन होता है, मुझे बताइए जो फ्रांसीस टरबाइन होता है, ये एक्सियल फ्लो होता है कि मिक्स्ड फ्लो होता है, बताइए बताइए। ये एक्सियल फ्लो है कि मिक्स्ड फ्लो है? अब आप लोग बताइए, ये एक्सियल फ्लो है कि मिक्स्ड फ्लो है, बताइए भाई। एक सवाल यहां से बन सकता है ना कि फ्रांसीस टरबाइन है क्या, एक्सियल फ्लो टरबाइन है कि मिक्स फ्लो टरबाइन है? फ्रांसीस टरबाइन मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है बता रहे हैं बच्चे। अच्छा इसको बताइए, इसको बताइए जरा, इन दोनों को बताइए, प्रोपेलर और कैप्लान। प्रोपेलर और कैप्लान क्या है? प्रोपेलर और कैप्लान क्या है? प्रोपेलर और कैप्लान जो दोनों टरबाइन है, ये एक्सियल फ्लो है कि मिक्स्ड फ्लो है? ये एक्सियल फ्लो है कि मिक्स्ड फ्लो है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। मिक्स्ड फ्लो, मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज। चलिए डिस्चार्ज और हेड का तो देख लेंगे, पहले आप ये बता दीजिए कि एक्सियल फ्लो है कि मिक्स्ड फ्लो है। तो बच्चों ने बता भी दिया कि सर ये वाला आपका मिक्स्ड फ्लो है, और ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, ये एक्सियल फ्लो। तो देखिए क्वेश्चन से ही ना क्वेश्चन बनेगा, इस बात को आप समझिए कि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ना हर एक एस्पेक्ट, किसी क्वेश्चन का हर एक एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को ढंग से जान पाएंगे, समझ पाएंगे ना। समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को? चलिए बताइए। कैप्लान टरबाइन इज अ, बताइए कैप्लान टरबाइन किस प्रकार का टरबाइन है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके हवाले है। सर हम लोग आपके सारे आंसर दे देंगे, हाँ हम यही चाहते हैं कि आप हमारे सारे आंसर दे दें, जबकि जो क्वेश्चंस मैं ले आता हूं, मैं चाहता हूं हमेशा कि आप बच्चे हमारे सारे जवाब दे दें, और जो आप में समस्या आए, जहां आप न कर पाओ, वहां पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। बताओ छठे का आंसर बताओ, कैप्लान टरबाइन कैसा टरबाइन है? कैप्लान टरबाइन के बारे में सारी बातें डिटेल कर लो ना, कैप्लान टरबाइन के बारे में यहाँ सारी बातें डिटेल कर लो। कैसा टरबाइन है, कैसा कैसा है ये एक्सियल फ्लो है, बताओ भाई। कैसा टरबाइन है, एक्सियल फ्लो है, बोलो एक्सियल फ्लो है ना, ये कैसा टरबाइन है, एक्सियल फ्लो है। और इसमें क्या, इसकी क्या खासियत है, एडजस्टेबल ब्लेड्स हैं, ये क्या खासियत है, एडजस्टेबल ब्लेड्स हैं इसके। एक्सियल फ्लो है और इसके क्या खासियत है, एडजस्टेबल ब्लेड्स हैं इसके। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, बोलो। अच्छा इसका फ्लो रेट क्या होता है, आप ऐसे कहीं नोट कर लीजिएगा, इट हैंडल्स लार्ज फ्लो रेट, इट हैंडल्स लार्ज फ्लो रेट। डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। और हेड के मामले में कैसा होगा, बताओ, हेड ज्यादा होगा कि कम होगा, बोलो यार। तो ये आप कह सकते हो कि इट हैंडल्स लार्ज फ्लो रेट अंडर लो हेड। ये तीनों पॉइंट समझ में आए आपको, बोलो भाई, तीनों पॉइंट एकदम क्लियर हैं? ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो इतना अगर आपने जान लिया ना, तो फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर कुछ बचा ही नहीं आपके। कैप्लान टरबाइन से कोई क्वेश्चन आ सकता है, थम्स अप करके बता दो एक बार, क्या लिखोगे आप क्या लिखोगे? जैसे आपसे कहीं कहीं नोट करना है ना, आप ऐसे नोट करना, क्या नोट करना आप कि कैप्लान टरबाइन इज अ एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, या खाली एक्सियल फ्लो टरबाइन ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टरबाइन विद एडजस्टेबल बेन,
with adjustable vein, adjustable blade, which deals with large flow rate, under लो हेड। ये पूरी डेफिनेशन हो गई, इसके बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी डेफिनेशन हो गई। ये पूरी डेफिनेशन हो गई, पूरी कंप्लीट डेफिनेशन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट परिभाषा आपके पास हो गई। हाँ हाँ दीपक, सही बात है दीपक, एक स्टेप और आगे चले गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ जेट इन पेल्टन टर्बाइन इज n, देन द स्पेसिफिक स्पीड विल बी। नंबर ऑफ जेट अगर n है तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी बच्चों, ये बताइए। अच्छा, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, बोलो भाई। ns इज इक्वल टू क्या होता है, np अपॉन अंडर रूट में np अपॉन h के पावर 5/4, यही तो होता है ना। I think this is the formula. अंडर रूट में NP अपॉन H की पावर 5/4, यही होता है, बोलो भाई। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर आप यहां से देखोगे तो NS और N में क्या रिलेशन है, NS और N में क्या रिलेशन है, अंडर रूट में N है। अंडर रूट में N का मतलब है कि N के पावर 1/2 है, यानी NS और N के में क्या रिलेशन मिल रहा है कि n के पावर 1/2 का रिलेशन है n। बात समझ में आया ना। तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए। आज भी 4 बजे से शिवेन सर क्लास कंटिन्यू करेंगे, प्रोडक्शन वाली क्लास। अभी सर कौन सी क्लास प्रोडक्शन में क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, तो सर मशीन टूल टेक्नोलॉजी वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे, और मैं 4 बजे आपको छोड़ दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स वाली क्लास हम लोग प्लान कर लेते हैं, फ्लूइड वाली क्लास मैं शाम में करूंगा, थर्मो वाली क्लास चलेगी दिन में ही। तो आपके पास जैसा भी होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे जहां भी आप जुड़े हुए हैं, आपको वहां सूचना दी जाएगी कि ये क्लासेस इस तरह से अरेंज की गई हैं। चलिए बताइए 8 का आंसर क्या होगा। कैप्लान टरबाइन के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी बात सही कही गई है 1, 2 और 3 में। फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी वाली क्लास आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना भाई, मैं थ्योरी शुरू कर रहा हूं, डिटेल थ्योरी पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। थ्योरी भी होगा, क्वेश्चन भी होगा, डिटेल एनालिसिस होगी। हाँ, सब जो नए अभी लोग जुड़े हैं, अभी पढ़ना चाहते हो ना तुम लोग, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। कैप्लान टरबाइन क्या रिएक्शन टरबाइन होता है, क्या मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है, क्या इसमें एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं, बताओ। इसका आंसर कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा। अच्छा, सारे क्वेश्चंस का आंसर सी ही आ रहा है। अच्छा, वैसे भी ना ज़्यादातर क्वेश्चंस की जब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो सब वो आंसर सी ही लगाते हैं। तो 8 का आंसर कितना आ रहा है, सी आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि कैप्लान टरबाइन के रिस्पेक्ट में 1 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट सही है ना। मतलब ये मिक्स्ड फ्लो नहीं होता, बाकी है ये रिएक्शन टरबाइन ही, और इसके ब्लेड क्या हैं, एडजस्टेबल ब्लेड्स हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इन रिएक्शन टरबाइन टाइप वाटर टरबाइन हेल्प्स टू, यानी कि ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली करता क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि ड्राफ्ट ट्यूब करता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब।
ड्राफ्ट ट्यूब की क्या आवश्यकता होती है बताइए। क्या फिर से आंसर सी पार्ट है? आज तो सारे आंसर ही सी पार्ट हैं क्या भाई? सी पे सट्टा लगाया लोगों ने, लगता है लोगों ने सी पे सट्टा लगाया है। चलिए, कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। सारा पैसा सी पे ही लगाया लगता है, तभी सी आंसर आ रहा है। चलो, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट नहीं है, बुक से देखोगे तब भी आपको फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा? आई थिंक इट शुड बी ए पार्ट, आई थिंक। हाँ, तो इसको आप सॉल्व करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आता है। और हम लोग, आपके लिए होमवर्क है, इस क्लास को करिएगा। मैं आज ये क्लास यहीं पे कंक्लूड करूंगा, ठीक है ना। अब देखो, जो मेरा आगे का प्लान है वो ये है कि मैकेनिकल वाली जो क्लासेस हैं, मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैकेनिकल वाली जो क्लासेस हैं, जो मैकेनिकल का प्रैक्टिस बैच है, जो बच्चे मैकेनिकल का प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, उसमें 3 से 4 मैं क्लास लूंगा थर्मोडायनेमिक्स का। अब इसको मैं, हो सकता है पेट के एग्जाम के पहले ही स्टार्ट कर दूं इस तरह से, या हो सकता है पेट के बाद करूं। और 4 बजे से लेकर के शिवेन सर लेंगे, 4 से 5 भी दे सकते हैं, 4 से 5:30 भी दे सकते हैं। हो सकता है मैं 3 से 4:30 लूं, सर आ जाएंगे 4:30 से 6, मतलब इस तरह से हम लोग करेंगे। और यहाँ पे शिवेन सर आपकी क्लास लेंगे। और रात में मुझे बताइए, आप लोग 8 से 9 में ज्यादा कंफर्टेबल है कि 9 से 10 में? बताइए मुझे, 8 से 9 में ज्यादा कंफर्टेबल है कि 9 से 10 में? इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या पढ़ाऊंगा मैं? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा, डिटेल थियरी कराऊंगा। चैप्टर 1 से शुरू करूंगा, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेई के लगाते हुए, एई के लगाते हुए, आईएएस के लगाते हुए, गेट के लगाते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। बताइए, 9 से 10 में आप कंफर्टेबल हैं कि 8 से 9 में? जिधर वोट ज्यादा पड़ेंगे उसकी बात मान ली जाएगी। बहुमत पे मैं बड़ा विश्वास करता हूं। हाँ, 9 से 10 की संख्या ज्यादा है, और एक वोट मेरा भी 9 से 10 की तरफ है। 9 से 12 नहीं, 9 से 10, 9 से 10:30, जितनी देर पढ़ाएंगे, 1 घंटे, सवा घंटे। ऑनलाइन की क्लास ना बेटा 1 घंटे 2.5 घंटे के बराबर होती है। कम से कम 1 घंटे क्लास तो 2 घंटे के बराबर होती ही होती है, आप मान के चलो। तो 9 से 10 की टाइमिंग फाइनलाइज हो रही, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 9 से 10 के पक्ष में हैं। तो मेरा ये प्लान है, और हम लोग इसको जल्दी ही प्लान करके इम्प्लीमेंट कर देंगे एक दिन में। अभी शिवेन सर आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ वो क्लास अपनी कंटिन्यू करें। सिविल वाले बच्चे जो हैं वो रिवाइज करें, मैकेनिकल वाले जुड़े रहें, क्योंकि मेटल फॉर्मिंग की, मशीन टूल टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।